घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच बसा अमरकंटक सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अनगिनत अनजाने रहस्यों का घर भी है। यहाँ बहती नदियों के साथ साथ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ भी प्रवाहित होती हैं, जिन्हें समझना इंसान के लिए लगभग असंभव है। कहते हैं कि सूरज ढलते ही इस स्थान का असली रूप सामने आता है, जब पेड़ों की छायाएं हिलने लगती हैं और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ ऐसी आकृतियाँ देखी हैं, जो इंसान जैसी तो दिखती हैं, लेकिन वास्तव में इस दुनिया की नहीं हैं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रोहित एक यूट्यूबर था, जिसे रहस्यमय और भूतिया जगहों की खोज करने का शौक था। उसकी वीडियोस लाखों लोग देखते थे। एक दिन उसे अमरकंटक के बारे में एक अजीब सी कहानी सुनने को मिली, एक ऐसा स्थान जहां जाने वाले लोग या तो वापस नहीं आते या फिर लौटते हैं तो बदल चुके होते हैं। रोहित को ये कहानी सुनते ही रोमांच हो उठा। उसने तुरंत अपने 3 दोस्तों आदित्य, नीलम और सौरभ को इस यात्रा के लिए तैयार किया। यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है, नीलम ने डरते हुए कहा। रोहित हंस पड़ा, डर ही तो बेचता है। अगर सच में कुछ मिला तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। सौरभ बोला, और अगर कुछ मिल गया जो हमें नहीं मिलना चाहिए? रोहित ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चारों दोस्त अमरकंटक पहुंच गए। वहां के एक बूढ़े साधु ने उन्हें रोका। बेटा, जिस जगह की तलाश में तुम जा रहे हो, वो सिर्फ एक जगह नहीं, एक दरवाजा है। दरवाजा? आदित्य ने पूछा। साधु ने गंभीर होकर कहा, हाँ, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का दरवाजा। नीलम का चेहरा पीला पड़ गया। रोहित ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब कहानियां हैं, हम बस वीडियो बनाने आए हैं। साधु ने आखिरी बार चेतावनी दी, अगर रात होने से पहले वापस नहीं लौटे तो शायद कभी नहीं लौट पाओगे। जंगल के भीतर जाते जाते उन्हें एक अजीब सी जगह मिली। वहाँ पेड़ों का घेरा था और बीच में एक प्राचीन पत्थर का मंदिर, जो लगभग खंडहर बन चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा चली। यहाँ कुछ गड़बड़ है, सौरभ ने धीरे से कहा। अचानक रोहित का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया, एक काली परछाई। तुम लोगों ने देखा? रोहित चिल्लाया। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। नीलम को अचानक लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह काला। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज रही थी। सौरभ ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ और अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक वो गायब हो गई। रात हो चुकी थी। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बदल चुका था। ये वही रास्ता नहीं है, आदित्य ने कहा। हर तरफ एक जैसा जंगल, कोई दिशा नहीं। अचानक रोहित ने देखा एक पुराना घड़ी टॉवर। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। यहाँ समय उल्टा चल रहा है, रोहित बुदबुदाया। अचानक सौरभ गायब हो गया। सौरभ! सब चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद वह वापस आया, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं ठीक हूँ, उसने अजीब आवाज में कहा। नीलम ने डरते हुए कहा, ये सौरभ नहीं है। और तभी सौरभ ने अचानक आदित्य पर हमला कर दिया। रोहित को मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा मिला, जो यहाँ आता है वो यहाँ का हो जाता है। उसे समझ आया कि यह जगह आत्माओं का जाल है। जो भी यहाँ आता है, उसकी आत्मा को पकड़ लिया जाता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है। रोहित और नीलम भागते हुए मंदिर के अंदर गए। वहाँ वही औरत फिर से दिखाई दी। तुम भाग नहीं सकते, रोहित ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमें क्यों रोक रही हो? औरत ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आई थी और अब इस जगह से बंध गई हूँ। नीलम रोने लगी, हमें जाने दो। औरत की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम बचना चाहते हो तो किसी एक को यहीं रहना होगा। रोहित ने नीलम की तरफ देखा। तुम जाओ, मैं रुकता हूँ। नहीं, नीलम चिल्लाई, लेकिन रोहित ने उसे धक्का देकर बाहर भेज दिया। जैसे ही नीलम बाहर निकली, जंगल का रास्ता साफ हो गया।
और पीछे से रोहित की चीख गूंज उठी। कुछ महीनों बाद नीलम ने रोहित के चैनल पर एक आखिरी वीडियो अपलोड की। वीडियो में रोहित मंदिर के अंदर खड़ा था। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। और उसने कहा, हम फिर मिलेंगे अमरकंटक में। वीडियो अचानक बंद हो गई और आज तक कोई नहीं जानता कि उस रहस्य स्थल में क्या है। नीलम किसी तरह जंगल से बाहर निकल आई थी, लेकिन उसके कदम अभी भी कांप रहे थे। उसके कानों में अब भी रोहित की चीख गूंज रही थी। सुबह होने तक वह बेहोश हालत में एक गांव के पास मिली। गांव वालों ने उसे संभाला, लेकिन नीलम की हालत देखकर सभी डर गए। तुम उस जगह से आई हो? एक बुजुर्ग ने घबराकर पूछा। नीलम ने धीमे से सिर हिला दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। वो जगह इंसानों के लिए नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। वहाँ जो जाता है वो कभी पूरा लौटकर नहीं आता। कुछ दिनों बाद नीलम शहर लौट आई। उसने कोशिश की कि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन कुछ बदल चुका था। रात को जब वह सोती तो उसे वही मंदिर दिखता, वही काली औरत और रोहित की आवाज, नीलम वापस आओ। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। एक पल के लिए उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। नीलम डरकर पीछे हट गई। नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन ये भ्रम नहीं था। नीलम ने रोहित का कैमरा अपने पास रखा था। एक दिन उसने हिम्मत करके वीडियो फुटेज देखनी शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी, चीजें बदलने लगीं। एक जगह कैमरे में साफ दिख रहा था, रोहित और उसके दोस्तों के पीछे कोई और भी चल रहा था। एक छाया जो हर फ्रेम में करीब आती जा रही थी। और आखिरी वीडियो में रोहित अकेला नहीं था, उसके पीछे वही काली औरत खड़ी थी और उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। नीलम ने उस जगह के बारे में और जानकारी खोजनी शुरू की। उसे पता चला कि अमरकंटक के उस क्षेत्र में सदियों पहले एक तांत्रिक रहता था, जिसने आत्माओं को कैद करने का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ गलत हो गया और वो खुद उस शक्ति का हिस्सा बन गया। तभी से वह स्थान एक जिंदा जाल बन गया, जहां हर नई आत्मा पुराने को मुक्त करती है। नीलम के दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, अगर रोहित अब वहां है, तो क्या वो औरत अब आजाद हो गई? एक रात नीलम को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कौन है? कोई जवाब नहीं। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने रोहित खड़ा था, लेकिन वो वैसा नहीं था। उसका चेहरा